हुए समस्त रामायण प्रेमियों के हृदय में विराजमान और प्रभु के चरणारविंदों में सादर नमन करते हुए राम जानकी के चरणारविंदों में प्रभु भगवान भूत भावन भोलेनाथ वीर बजरंगबली के चरणों में साहस नमन करते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी की पावन कथा तुलसीदास जी और अपनी पावन कलम में लिखते हुए संत समाज में कहते हैं, वीर परहि जनु तीर धरो मंजा बहु बह कादर देखि डराहित है सोगन के मन चैन लखन श्यावर रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान संकट मोचन ऐसे प्रभु श्री रामचंद्र जी के पावन चरित्रों के लिए और कैलाश पर्वत पर भगवान भोल भावन भोलेनाथ बट वृक्ष के नीचे माता पार्वती के लिए संवाद सुनाते हुए कहते हैं, हे उमा जी, आज लंका गढ़ में प्रभु श्री राम और रावण के युद्ध में जो होने जा रहा है वह तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं। कह रहे हैं बड़े बड़े वीर योद्धा धरती पे गिर रहे हैं और कैसे भयानक जिस प्रकार वर्षा में और नदी के किनारे के रुख ढह जाते कादर देख डरे तहां। जो कायर लोग हैं वह भयभीत हो गए उस युद्ध के लिए देख और उस युद्ध भूमि में जो वीर हैं उनके लाने खुशी की चैन खुशी छा रही। क्यों? वीर की शोभा युद्ध में लड़वे से है, डरावे से नहीं। इसलिए तुलसीदास जी कह रहे हैं, कादर देख डरता सोचन के मन चैन। जो वीर लोग हैं वे न लड़वे डर रहे और न मरवे डर रहे। मंजहि भूत पिशाच बिताला प्रमथ महाजो देख कराला। हे भवानी, उस युद्ध में जदोहा में और भयानकता भी दी गई है बहुत। युद्ध की स्थिति बता रहे हैं, मंजहि भूत पिशाच बिताला प्रमथ महाजोटिंकाराना। बड़े बड़े भूत भैताल पिशाच। अब जो भयानक तबाही बात है, जहां भी हम थोड़ा बहुत ये कई दुलास अगर डरी देख रहे कितने गीत कौआ मर रहा है। इस प्रकार कई वे उन्हें कौआ लड़ैया सियार जो मांस भक्षणी है वे सब रिहा गए हैं। और काग कंकल भुजा उड़ाहे एक ते छीन एक लखाई। और वह खून की नदिया में कह रहे हैं, काक कंकले भुजा उड़ाई एक ते छीन एक ले खाई। यह जो खेल करने लगे, अब बहुत भूत पिशाच तो घुटेला समझ लो। हाँ, जब ऐसे ऐसे सूरमा वीर लड़के और मर रहे हैं, खून की जहां नदियां बह चली, तो मांस भक्षणियों की क्या कही जा, उनकी तो हो गई जय जयकार होने लगी। तब एक कयहि ऐसे सोंघाए सटा हो तुम्हारे दरिद्र न
जाए। जब एक से एक छीन ले रहे हैं और भाग रहे हैं, तो उनके पीछे दौड़ रहे हैं। फिर उनमें से कोई किया था, अरे काम मूर्ख तो कैसे काम कर रहे रे, इतनी सस्ती और डिनर तुम्हें मिल गया, जेके बाहर भी तुम नहीं है पड़ रहे। अरे तुम्हारी दरिद्रता नहीं जा रही, सदैव तुम्हारी दरिद्र न जाई। अरे भाई तुम माछई के भूखे हो, जो माछई में बैठ गए, ऐसी तुलसीदास जी भयानक तलक रहे वो कह रहे हैं। कहरत भट घायल तट गिरे, जहाँ तह मानाओ आध जल पारे। उस युद्ध भूमि में और जो योद्धा घायल हो जाते हैं, वे बड़े बड़े कराए रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। कहरत भट घायल तट गिरे, जाता मना वहां जल पड़े। कई में कहूँ ये सब चला है कोई कोई प्रदेशों में, मरनान सन वाले आदमी है, अर्ध जल में विराट हो जाते। मूल पूर्वतवा चीज को पता नहीं, वहां की कह रहे हैं कि वह आधे जल में रख, ऐसे वे भयानक जल खून के लठ पथ लोग में और पड़े हबीर, और जो चिल्ला रहा है, जो अधमरे हो गए थे। अरे और योद्धा जो मर गए, उनके लाने में गीत कौआ क्या कर रहे हैं, खेचेंगे आठ तट भय, जनु बंसी के लत चित दए। ऐसी बता रहे हैं का गीत कौए आते हैं, खींच खींच के भाग रहे हैं, तान रहे हैं। तो कैसे लग रहा है तुलसीदास जी ने हर एक चौपाई बस की घटना घटा के बताई है, ना कि भगवान उठते हैं घर बात जाके माने का भगवान कहा तो फिर दूसरा कोई है ही नहीं। राम की बरोबरी कौन से करेगी रामचरित्र की, इसलिए वे घटा के बता रहे कि भगवान कैसे हैं। भगवान सिंह के समय तो कोई बड़ी भारी बात हो गई, अरे शेर तीर जंगल घुरा जो भाई तुम एक मानस कम जाम करेगा तो मेरे राम बतुलना जो होगा नहीं। तुलसीदास ने कही उपमा में एक कई हुआ था, आज भी शेर ऐसे बिचका हाँ जैसे उन्नातर उनकी तुलना कोई से नहीं करेगा। तो कई जनवंशी खेलत चित दे, जैसे अब समय निकल गया, खूब मच्छी पकड़े वाले और वंशी खेलत ढिया बैठ के, सीधी सी बात है, सब जाना था कहाँ लोग। और बहु भट वायहि चढ़े खग जाए, जनु नवारी के लाए रसली माई। बहु भट वायहि चढ़े खग जाई, जन नावर खेल शर्माही। बहुत से योद्धा उस भयानक नदी में बह रहे हैं, उन पर पक्षी बैठ के और वे भी बह रहे संग जा। कैसे लग रहे हैं जैसे, और जल में जल कीड़ा नाव जो मल्लाह लोग मछली भी पकड़े, जल कीड़ा का ऐसे तुलसीदास जी घटा को बता रहे हैं युद्ध भूमि के उस समय के लिए कह रहे हैं। जोगली भरी भरी खापर संजय, भूत पिशाच बधु नभनंचहि। जोगनिया कई खपड़ों में भर भर के खून और भर रही है, जमा कर रही है। भूत पिशाचों की स्त्रियां नच रही हैं और खून पी रही हैं। और भट कपाल कर तार बजावहे, चामुंडा नाम विधि गावहे। जोगनिया चामुंडा जी देवियों के नाम है, योगनी
सुनिए है, कई जे योद्धाओं की खोपड़ियों लेके एक धूप लेकर बजा रहे हैं, एक शिक्षक करताल भाई बजा रहे हैं, कहीं ऐसे नाना प्रकार के वो नृत्य कर रहे हैं। और उठे की भयानकता है। तुलसीदास जी कह रहे हैं, जम्बो करे कत कत कटाहे खाहे हुआहे अघाहे दपाटाहे। और गीतों के समूह और कट कट के शब्द बोल रहे हैं उनकी भाषा में, और खा के खूब अफरजात है और अफर के फिर खूब हुआ कर रहे हैं इस प्रकार। और खोदहि रोन मुंड शेष पर माहे जय जय बोलहि। और बहुत से धड़ बगैर मुंड के भी चल रहे हैं। कैसे का लड़ाई भयंकर हो गई, कोटन रुंड मुंड में डोलाई, धड़ाई धड़ घूम रहे हैं। और कई जिनके शीश अलग हो गए हैं, वे शीश भी जय जय मारो काटो जय हो इस प्रकार की भयानक ध्वनि आवाज आ रही। बोलहि जो जय जय मुंड रोन प्रचंड सर वेणु धावहि खावहि गागलो जय जाहि शोभन भटन डावहि। हे भवानी, उस युद्ध में और कटे हुए सिर जय जय बोल रहे हैं और बड़ी भयानक ध्वनि से धड़ बिना सिर के दौड़ भी रहे हैं। खोपड़ियां लेके और आपस में उलझ जाते हैं, परस्पर खूब लड़ रहे हैं। बानर निशाचर निकर मरदहि राम बलधर प्रतवाय संग्राम अंगन सोवत सोवै राम शरण शरण हाय। प्रभु श्री रामचंद्र जी को बल है, दो तरफी, एक तरफी राक्षस है और एक तरफी रीछ और बंदर है। तो बानर कई निशाचरों पकड़ के उनकी मूल टूट के फेंक रहे हैं, उन कैसे भगवान के बल से उन्हें मसल डाल रहे हैं जहां की तरह। और प्रभु श्री रामचंद्र जी के बाणों के द्वारा और घायल निशाचर मैदान में मारे गए, बहुत से निशाचर मरे हुए पड़े जैसे कि, और एक बहुत बड़ा समूह सो गया। ऐसी स्थिति उस युद्ध में लंका के मैदान में आओ रावण ने देखी। तब रावण हृदय विचारा मानस चर संहार। मैं अकेल कापे भार बाहो माया करो अपार लखन श्यामला मैं चंद्र शंकर हरिओ जय जय सिया राम जय जय हनुमान संकट मोचन यहाँ दशग्रीव महाराज रावण विचार कर रहे हैं कि अरे निशाचरों को तो भारी संदार हो, मैं अकेलो बचो, मैं अकेले कपि भालू बहू, बंदर और भालू बहुत है।
तो क्या करूं? अब मैं अपनी माया को सहारा ले, माया करूंगा बाहर। मैंने अपने मन में विचार कर रहा हूं कि मैं माया में, माया भगवान